संतान ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन है। शादी होने के बाद हर पति पत्नी की ये ख्वाहिश होती है एक अच्छी संतान प्राप्त हो। जब ईश्वर उसे संतान देता है तो वह उसके अच्छे पालन पोषण में, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने में माँ बाप अपना खून पसीना लगा देते हैं। बचपन से लेकर अपने बच्चों को खुद के पैरों पे खड़ा करने, पढ़ाई लिखाई और ब्याह करवाने तक की हर माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है। जब वक्त आता है इन्हीं माँ बाप के बुढ़ापे का, जिसमें वे औलाद उनको संभाले और उनकी देखभाल करे, तब अगर माँ बाप के पास वे संतान ना हो या वे अपने परिवार, बिजनेस और कामों को प्राधान्यता देते हैं, ऐसे वक्त में माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। इंतजार इंतजार इंतजार, ये बच्चे का इंतजार बहुत बुरी चीज है। चाय लाओ यार। हाँ लाती हूँ। लाए चाय। चाय से ज्यादा इसका इंतजार है। आप रोज यही कहते हो, आज करेगा आज करेगा। करेगा यार, आज छुट्टी, आज संडे है, आज जरूर फोन करेगा जरूर। मुझे तो लगता है आपका इंतजार अभी रिटायर नहीं हुआ है। कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, पर कभी कभी इंतजार भी जिंदगी खा लेता है। एक तो इतनी टेंशन से तुम्हारा डायबिटीज भी बढ़ जाता, ऊपर से तुम्हें बीपी भी है, सोने पे सुहागा। क्या करे, बच्चे के इससे याद नहीं। खड़े रहेंगे कब तक बात करेंगे? आओ बैठो नदी। सुनो यार, बच्चा भी जाके बैठा है, उसका इंतजार कर रहे हैं। कई दिन हो गए, उसकी याद में हम दोनों भी तड़पते। तू भी बोल नहीं सकती मुझे, दिल के दिल में तू भी घुटती है। कब आएगा कब आएगा? इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही है। क्या अपने को उसका दीदार, उसका दर्शन नसीब होंगे कि नहीं होंगे, यही सोच के ज्यादा मुझे नहीं। तू मत रो, तू भी रोएंगे मैं भी रोऊंगा तो अपन एक दूसरे का सहारा है। कौन सहारा बनेगा? तू भी रो, अपन भी रोगे तो कैसा होगा? आएगा वो। इंतजार इंतजार और इंतजार है। ओफो, किचन कितना गंदा पड़ा है, ऊपर से काम वाली भी नहीं आई। क्या पता क्या हो गया उसको, क्यों नहीं आई। खाना भी पकाना है, इनको भी संभालना है। देखती हूँ अब जाके। आजी सुनते हो? सदाबहार नगमे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। चलिए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में असद भोपाली का लिखा गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आजी सुनते हो? और उनका नाम है पता नहीं कहाँ खोए गए रहते हो। अरे यार, आकाशवाणी से म्यूजिक सुन रहा था, अपने जमाने का था, अपनी यादें ताजे हो गई, इसलिए आपको मैंने देख नहीं सका यार। खो चुका था मैं उसके। ओफो, ये सब छोड़ो, काम वाली नहीं आ रही, ऊपर से मुझे खाना भी पकाना है। फोन करो ना उसको, देखो उसकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है। फोन करो। आओ बैठो इधर, बैठो फोन लगाओ। आओ हाँ बैठो इधर, फोन लगाओ
तुम्हारा फोन नहीं लाया, मेरे फोन से बात करो। ले लगाओ, नंबर तो है ना आपके पास, लगाओ। है। हेलो, हाँ तुम आज काम पर नहीं आई क्या? तबीयत खराब है? यार काम वालों का ऐसे रहता। ठीक है ठीक है, तबीयत का ख्याल रखो और जल्दी आ जाओ। तुमको तो पता है ना, साहब की तबीयत खराब रहती है, उनकी खिदमत दवा सब करना पड़ता है। ठीक है, जल्दी आ जाना। क्या होगा? देखा ना, अभी काम वाली भी नहीं आ रही। अभी किचन में काम भी पड़ा है, खाना भी मुझे ही पकाना है। अरे काम वालों का ऐसे ही रहता, अपना काम अपने को सोचना पड़ता, करना पड़ता। जाने दो, अब बताओ क्या बनाऊं खाने में, क्या खाओगे? अब हम दोनों तो है, बना ले कुछ भी जो तुझे पसंद, बना खा लेंगे दोनों। यूं भी खाने की ख्वाहिश और उमंग कहाँ रही है अब अपनी जिंदगी में। सही बात है। मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, बहुत देर से घर में बैठा राउंड मारता। जल्दी आना। हाँ, जाना। हाँ, आता हूँ, तो जल्दी। तुम बैठना मत, नहीं, मैं नहीं, खाना पकाते अपन साथ में खाएंगे। कैसे हो आप? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। अभी कैसा है? हाँ ठीक है बेटा, अभी ठीक है। कॉल वगैरह आई थी उसकी? हाँ आई थी, तुम्हारे बारे में भी पूछ रहा था वो। अच्छा, कब आएगा वो? हाँ बेटा आ जाएगा वो, रोज उसकी मम्मी से बात करते रहता है, वो फॉरेन में है, बहुत बिजी है। अंकल, आपको पता है जर्मनी से मुझे जॉब के लिए कॉल आई थी। मैं नहीं गया क्योंकि मुझ पे जिम्मेदारी है माँ बाप की सेवा की, इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है बेटा। अंकल, आपको पता है जर्मनी से मुझे जॉब के लिए कॉल आई थी क्योंकि मुझ पे जिम्मेदारी है माँ बाप की सेवा की। मैं नहीं गया। अंकल, आपको पता है जर्मनी से मुझे जॉब के लिए कॉल आई थी क्योंकि मुझ पे जिम्मेदारी है माँ बाप की सेवा की। मैं नहीं गया। खुला है दरवाजा आज भी, मगर कदमों की आहट नहीं। जिसके लिए सांसें संभली थी, उसी को हमारी जरूरत नहीं। रातों की दुआओं में जिसका नाम था, आज उसको हमारी खबर नहीं। हम उसके इंतजार में बैठे रहे और उसको लौटने की फिक्र नहीं। इंतजार, तेरा इंतजार, दिल करता रहा तेरा इंतजार। जिसको वही दे गया उम्र भर का दर्द और इंतजार। हमने अपनी खुशियां लुटा दी उस पर, हर सपना उसके नाम किया। अपने हिस्सों की रोशनी देकर उसका हर रास्ता आसान किया। जब वक्त था हमारे साथ चलने का,
वो हमसे ही दूर निकल गया। हम उम्र भर उसके इंतजार में रहे और वो किसी और जहां में बदल गया। आज भी आंखें राहों पे तहरी है, दिल में उम्मीद बाकी है। पर जिस औलाद को सब कुछ दे डाला, उसी से सबसे गहरी बेवफाई मिली है। इंतजार, तेरा इंतजार, दिल करता रहा तेरा इंतजार। जिसको अपनी दुनिया समझा था, वही दे गया उम्र भर का दर्द और इंतजार। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? मत रो ना। देखो अपना बच्चा था जब उंगली पकड़ के चलता था, अब बड़ा होगा, देख रहा भी बात नहीं कर रहा भी। मैं भी तो उसकी माँ हूँ ना, मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। लेकिन मैंने भी तो अपने कलेजे पे पत्थर रखा हुआ है ना। आप ऐसा रोएंगे तो मैं क्या करूंगी? आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो प्लीज मत रोइए ना, मत रोइए। सारा एक दूसरे का है, वो अपना बच्चा है ना। बट सुनो, तुम्हें याद है जब अपना अभी 13 साल का था, हाँ याद है मुझे। उसके स्कूल से शिकायतें आती थी, तुम्हारा बच्चा बहुत शिकायतें करता, बहुत सवाल करता। और मैंने उससे कहा था, सवाल करने वाला कभी हारता नहीं। और एक दिन बहुत परेशान हो गए मेरे पास आया और कहा, पापा अगर मैं फेल हो जाऊं तो? हाँ मुझे याद है, और आपने उसे एक कवि की मिसाल दी थी। हरमिशरा बच्चन की। हाँ सही है, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ सही है। देखिए आप टेंशन ना लो, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा, हमारा अभी भी वापस आ जाएगा। आप आराम करो। मैं किचन में काम देखती हूँ। ठीक है। अरे पानी लाओ यार। हाँ लाती हूँ। ठंडा लाओ अच्छा जरा। सुनो ना, कहीं बाहर चलते हैं। घर का सामान भी खत्म हो गया है और मेरा मन भी नहीं लग रहा है। दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा यार। हाँ हाँ ना, चलिए जाके आते, आपका भी दिल बहल जाएगा।
नमस्ते शिंदे साहब, कैसे हाँ, हो? नमस्ते, मजे में। आपका बेटा कैसा है अभी? अच्छा है, अच्छा है, ठीक है क्या? हाँ ठीक है, अच्छा। पता है अभी को कितना पसंद है, हर बार झगड़ा करता था इसके लिए। उन्हें क्या है, बचपन है। अरे विजू, ये पूरा सामान पैक करके घर भेज दो और साथ में बिल भी भेज दो, मैं पेड कर दूंगा। जी साहब जी, भेज देता हूँ। ओके ओके, ठीक है। साहब गाड़ी निकल गया, आपको दवाखाना जाना था ना? जाना तो है, तबीयत तो खराब है, पर आज तो संडे है ना। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तुम्हारे साहब तो कुछ आज आने वाले नहीं है। तुम एक काम करो, जाओ और जाकर अंडे लेकर आओ। बीमार है और इसको अंडे खाने की पड़ी। अरे मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा अंडे खिलाने का, तो तुम्हारे डॉक्टर ने ही बोला है कि उन्हें सुबह शाम बॉयल एग्स करके दो, क्योंकि उनकी खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। वैसे मुझे खांसी के इलाज तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाती हूँ। ठीक है। सुनिए ना, उठिए, आप ये गोली खा लीजिए और पानी पी लो। अब जीने की इच्छा नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप प्लीज मत ऐसा करिए, आप दवाई खा लो और पानी पी लो। लीजिए। रुकिए, मैं अभी आवी को फोन लगाती हूँ। हेलो अभी, अभी बेटा कहाँ हो तुम? तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं अब चिंता मत करो, मैं पापा के इलाज के लिए कुछ पैसा भेज देता हूँ। अब अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके पापा का इलाज करवाओ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तेरे पैसे नहीं चाहिए। बस तुम आ जाओ बेटा, बस तुम आ जाओ। ओ मम्मी, तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? मैं नहीं आ सकता, मैं मजबूर हूँ। बिजनेस का बहुत नुकसान हो जाएगा मम्मी, इसलिए नहीं आ सकता। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अच्छा मम्मी, मैं फोन रख रहा हूँ, बाद में बात। क्या बोला अभी यार? आप हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। हमारा बेटा जल्दी आ जाएगा, बस आप हिम्मत मत हारना। सुनो सुनो सुनो, क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? उठो, सुनो ना, सुनिए, ये नहीं हो सकता। सुनो, क्या हो गया आपको? उठो ना। उठो ना, उठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठो, उठो ना।
हे भगवान। अभी बेटा, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। अभी जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। ओह माय गॉड मम्मी, मुझे बहुत दुख है कि पापा नहीं रहे। मैं नहीं आ सकता। आई एम सॉरी मम्मी। मम्मी तुम मेरी मजबूरी समझो, तो यहाँ मेरा बिजनेस संभालने वाला कोई नहीं है मम्मी। प्लीज मम्मी, पापा के वक्त नहीं आ सका, मगर आपके वक्त जरूर आऊंगा मम्मी, जरूर आऊंगा मम्मी, जरूर आऊंगा मम्मी, जरूर आऊंगा मम्मी। खबरदार, आज मैं तुमसे मेरे चिता को आग लगाने का अधिकार भी छीन लेती हूँ। मैं एक रोटरी मेंबर हूँ और तेरे पापा भी एक रोटरी मेंबर थे। जब तू उनके लिए अग्नि देने के लिए नहीं आ सका, तू उनके अंतिम संस्कार को नहीं आ सका, तो तू मेरे लिए भी मत आ। आज से तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। मेरा अंतिम संस्कार मेरे रोटरी के मेंबर कर देंगे। आज मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी, धन दौलत रोटरी के नाम कर देती हूँ। वो इसका इस्तेमाल सही जगह पर कर देंगे। ऐसे औलाद का क्या फायदा। जो अपनी बाप के अंतिम संस्कार तक को ना आ सके। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। तेरे पापा के साथ मैं भी मर चुकी हूँ। खुद किसी जिंदगी को जलाकर औलाद के जीवन का दिया जलाया। जब मेरी चिता को अग्नि देने का समय आया, वही बेटा मेरे पास नहीं आया।